बहुत लंबे समय से अयोध्या के नागरिक प्रतीक्षा कर रहे थे और कोई सो नहीं रहा था कई महीनों से, क्योंकि भय लगता था कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, कहीं हम सोते न रह जाए। हमारे गांव की कहावत है ब्रज की, सोते की बछिया जागते का बछड़ा, ऐसा ये कहावत है। तो भगवान जागने से मिलते हैं, जागिए। हम सब सो रहे हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए अपन अनेक प्रकार, सपन अनेक प्रकार, जानिए तब ही जीव जग जागा, 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 जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये कथा सोते को जगाती है और भगवान जागृत को मिलता है। अयोध्या से नींद गायब हो गई, सब जागे हैं। और जैसे ही 12 बजे का समय हुआ, घड़ी ने टन 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 12 के घंटे बजाए, उसी समय भगवान का प्राकट्य हुआ। राजमहल की अटारियों से मंगल वाद्य बजाए गए, अयोध्या के नागरिक दौड़ पड़े, जो जैसे तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध को संग न लावा। बंधुओं, संसार की यात्रा परिवार के साथ अच्छी होती है और भजन की यात्रा नितांत अकेले में पूरी होती है। साथ में भजन नहीं होता, अकेले कोई जाना होता है। व्यक्ति अकेला ही आता है गर्भ से और अकेले को ही जाना पड़ता है। हाँ ठीक है, सिर पर उठाकर 100 200 500 लोग ले जाते हैं, लेकिन यमुना जी के आगे तो यात्रा अकेले को ही करनी पड़ती है, कोई साथ नहीं जाए। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र जन मरघट के आगे मुख नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता में यों ही जल भुन जाएगी, अंत में हरि भजन ही सच्चा सखा रह जाए। केवल जितना हरि नाम गालोगे, कानों से सुन लोगे, उतना ही धरोहर अपने पास बचेगी। बाकी तो सब जो छोड़कर जाओगे उस पर सिर फुटौवल होगी। जो छोड़कर जाओगे उस पर तो सिर फुटौवल होती है, बाकी तो भजन है अपना। अयोध्या के नागरिक दौड़ पड़े। घर के परिवार के काम में आप कह सकते हैं कि क्या सबसे ज्यादा मैं ही खाता हूं, मैं दिन भर पसीना बहाता हूं, बड़े भैया तो कुछ करते नहीं है, ये तो कुछ करते नहीं है, क्या मैंने ही ठेका लिया है क्या? घर परिवार के काम में कह सकते हैं, लेकिन भगवान के भजन में नहीं चलेगा कि पिताजी तो भजन करते नहीं है, मैं क्यों करूं, अम्मा जी तो भजन करते नहीं है, मैं क्यों करूं, बड़े भैया तो भजन करते नहीं है, मैं क्यों करूं। कोई नहीं जाएगा, न मैया साथ जाएगी, न भैया साथ जाएगा, न रुपया साथ जाएगा। इसलिए ये बैंक बैलेंस है, जितना गालोगे बैंक में जमा हो जाएगा। और वहां की ब्याज रेट बहुत ज्यादा है, थोड़ा भी गाओगे भगवान ब्याज लगाकर उस भजन को और बढ़ा देगा। ब्रह्मा जी के पहुंचा देगा पत्र कि ये इतना भजन करके आ रहा है, इसको वीआईपी वाला कॉटेज दीजिए, इसको वीआईपी वाला कॉटेज। इसलिए खूब गाई,
पूरी अयोध्या के अंदर आनंद की धूम मच गई। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी। कारण कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, वेद हुआ को पार न पावे। वेद हुआ को पार न पावे। अरे सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। राम जन्म सुनि सब नर नारी, राम जन्म सुनि सब नर नारी। ओ लाला जन्म सुनि सब नर नारी, लाला जन्म सुनि सब नर नारी। नाचे गावे जय जयकारी, नाचे गावे जय जयकारी। अरे घर घर भटक बधायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे भटक बधायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। दशरथ सुमन कौशिलानंदन, दशरथ सुवन कौशिलानंदन। सब सुख करनि सकल दुख भंजन। सब सुख करन सकल दुख भंजन। अरे दुष्ट दलन हित आयो अयोध्या नगरी में, दुष्ट दलन हित आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। आनंद की धूम महोत्सव। इधर बच्चों के बाकी संस्कार वशिष्ठ जी के द्वारा पूरे किए जा रहे हैं। चारों बच्चों का नामकरण हुआ है। धीरे धीरे बालक बड़े हो रहे हैं। साथ के साथियों के साथ प्रभु खेलने जाते हैं। नगर की माताएं बहनें अपना काम धाम छोड़कर अपने दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। राघव हमारे घर आओ, राघव हमारे घर आओ, राघव हमारे घर आओ। देखो आपको पसीना आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा करेंगे, मीठे मीठे फल खिलाएंगे आपको। भगवान कहते नहीं, मुझे बुलाना है तो मेरी माँ से आज्ञा लेकर आओ। मैं बिना अपनी माँ की आज्ञा के किसी के घर न आ सकता हूँ न जा सकता हूँ। ये भगवान श्री राम बचपन से ही मर्यादा का पालन करते हैं। भगवान श्री राम बुलाने पर भी बिना माँ की आज्ञा के किसी के घर नहीं जाते। और भगवान श्री कृष्ण इतना जाते हैं कि शिकायतों से यशोदा मैया की नाक में दम हो गया है। टोल के टोल आते हैं शिकायतें लेकर, ओ यशोदा मैया, ओ नंदरानी, ओ ब्रजरानी, अरे अपने लालाए समझा ले रही का ब्रज छोड़ के चले जाए, यानी जीनो मुश्किल कर दियो है। कोई कहे कि मेरा बछड़ा छोड़े आयो, सब गाय को दूध पी गयो।
कोई कहे मेरा लाला सो रहो, इतनी जोर से नौचे आयो, अभी तक रो रहे हो। कोई कहे मेरी मटकी फोड़े आयो। यशोदा तो सिर पकड़कर बैठ जाती है, बहनाओ तुम 10-10, 12-12 बालक कैसे पाल रही हो, या अकेले भिजवारे ने मेरे नाक में दम कर दियो। अब मुंह पर तो या की पिटाई अब होवे ना, मैं तो बूढ़ी है गई। अब तुम ऐसो करो कि माखन को छुपाई के रख दो करो, जाएगो तो मिलेगा नहीं, लौट आएगा। गोपियां कहती है क्या तुझे ही सारी बुद्धि दी है विधाता ने? क्या हमने माखन को छुपाकर अंधेरे में नहीं रखा होगा क्या? बोले फिर इसको ये ढूंढ कैसे लेता है? बोले पता नहीं यशोदा मैया तेरे लाला में कैसी क्या करामात है कि हम कितने भी अंधेरे कमरे में छुपा कर रख दे, जैसे ही तेरा लाला जाता है अंधेरा रहता ही नहीं है, वहां तो उजाला ही उजाला हो जाया करता है। निशा कवन विधि होए, जहां भगवान का प्रवेश हो गया वहां अंधकार कैसे बचेगा? अरे भगवान को तो छोड़ दीजिए, भगवान का नाम ही अगर जीवन में लेना शुरू कर दिया तो भी मनुष्य अंधेरे की ओर जाना बंद कर देता है, उजाले ही उजाले की ओर जाता है। एक बार गोपियों ने सलाह की कि ऐसे तो हाथ आएगा नहीं, चूंकि इसकी माँ इसके पक्ष में ले है, हमको फटकार देती है और ये हाथ में आता नहीं है। पकड़ इसलिए नहीं आते थे कि इनके गोपियों के बच्चे ही चोरी करवाते थे, जब बच्चे ही चोरी करवाएंगे तो घर कौन रखाएगा, बड़ी मुश्किल। तो प्रीति विहार की एक गोपी थी उनके बीच में, तो वो थोड़ी चतुर चालाक थी, तो उसने कहा बहनाओ ऐसा करो। वो प्रीति विहार दूसरा था जहां चालाक लोग रहते थे, ये तो बहुत सीधे सरल वाले हैं, ऐसा नहीं। तो ऐसा करो, खेत के आर पर तो जानो ही पड़े, मटकी को छीके पर लटका दो ऊंचे पर और घंटी बांध दो। जैसे ही मटकी को उतारने की कोशिश करेगा, छुएगा तो घंटी बजेगी, कोई ना कोई दौड़ कर आएगी और पकड़ लेगी और मैया के पास ले जाएगी। बोले ये ठीक। सभी गोपियों ने अपने अपने छीकों पर घंटी बांध दी और मटकी छीकों पर रहती थी मक्खन की। एक गोपी अपनी गाय को जल पिलाने के लिए घेर में गई और अपने देवर भतीजे लड़के को बच्चों को रख गई। बोले बिल्ली कुत्ता कोई ना आ जाए, दूध वगैरह का ध्यान रखना, मैं जरा गाय को पानी पिलाया। ये तो घेर में गई और इसका भतीजा दौड़ा दौड़ा गया, ओ कन्हैया भैया, ओ कन्हैया भैया, चाची आप वक्त घर में ना आए, जल्दी आ। देवर भी साथ, बोले भाभी बिल्कुल बहुत देर लगाएगी। कन्हैया आ गए, देखा तो घंटी बंधी हुई है। भगवान समझ गए दाल में काला है, तो भगवान ने हाथ जोड़कर घंटी से कहा, हे घंटी रानी, हमारी तुमसे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जब तक हम भरपेट माखन न खा लें तब तक तू बजना मत। घंटी बोली महाराज आप जो चाहो सो करो, मालिक है, मैं क्यों बजूंगी। और कन्हैया एक बालक की पीठ पर चढ़ गए और माखन निकाल निकाल के सबको खिलाने लगे। बच्चों का पेट भर गया तो भगवान ने बंदर बुला लिए, तभी से ब्रज में बंदर बहुत है। माखन खाने के चक्कर में सारे भारत के बंदर वहीं पहुंच गए थे। चूंकि भगवान ने लंका में उनसे आश्वासन दिया था, यहाँ जो तुम मेहनत कर रहे हो युद्ध में भूखे प्यासे, तुम्हारी सारी थकान में ब्रज में उतारूंगा, जब द्वापर में मेरा अवतार होगा भरपेट माखन खिलाऊंगा तुमको। तो बंदर भी छिक गए। तो सेवक बोले, ये जो साथी थे बच्चे, बोले कन्हैया भैया तू खा। और जैसे ही कन्हैया ने माखन निकाला और होठ को टच किया, स्पर्श किया, तो टन 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 घंटी बज गई। ये गाय को जल पिला रही थी, रस्सा छोड़कर भागी, बोले बिजमारो मेरी घर में आएगा। और रंगे हाथ पकड़ लिया, आते ही कान पकड़े, बोले लाला आज आयो है हाथ में, रोज चलो जा तो धोखो दे के आज पतो लगेगी ये तेरो घर है। बोले और कौन को? अरे मैंने तो समझी मेरी छोटी चाची को है, मौका मालूम ही तेरे घर में तो कभी ना। तो बोले आज कितनी भी बातें बना, आज नहीं छोड़ूंगी। क्या करोगी? बोले तेरी मैया के पास ले जाऊं। फिर पिटवाओगी? हाँ। तो छोटो बालक पिट तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बोले छोटो ना है, तेने बड़े की नाक में दम कर रखो है। चल, अरे एक आधा बार को तो यमराजू माफ कर दे, छोड़ दे। बोले नहीं छोड़े। अच्छा 1 सेकंड छोड़ दे। क्या करेगा? बोले बजा घंटी से 2 बात करूंगा। कर क्या करेगा? भगवान घंटी के पास आए
और घंटी से डांट कर कहा, एक घंटी जब हमने तुमसे मना कर दिया था कि जब तक हम भरपेट माखन न खा लें तब तक तू बजना मत, तू बजी क्यों? घंटी ने कहा, महाराज आप मालिक हो, सर्वसमर्थ हो, भजना तो मेरी मजबूरी था। भगवान ने पूछा, तेरी क्या मजबूरी थी? घंटी ने कहा, महाराज मैंने तो शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है और संतों के मुख से ऐसा सुना है कि गोपाल जी का भोग बिना घंटी बजाए लगता ही नहीं है। आपने जब भोग लगाया तो बजना मेरी मजबूरी हो गई। अब जब शास्त्र बीच में आ गया तो भगवान तो विप्र धैर्य सुर संत हित लीन मनुज, विप्र माने शास्त्र, जो शास्त्रीय लोग, भगवान शास्त्र के बंधन में आगे बोले, चल कोई बात नहीं, एक दिन मेरा दाव लगेगा। अब ये कन्हैया का हाथ पकड़े, पीछे मोहल्ले के बच्चे, इसका भतीजा, इसका देवर, सब बच्चे साथ साथ चल रहे थे। हमारे ब्रज में घूंघट की प्रथा बहुत ज्यादा है। अब ये सिर फकेरे आ रही थी तो सामने से एक बूढ़े सज्जन खांसते हुए आ रहे थे गली में। उनको देखकर जैसे घूंघट खींचने के लिए गोपी ने इसका हाथ छोड़ा कन्हैया का और घूंघट का ऐसे खींचा। इतने में जो इसका देवर साथ चल रहा था, कन्हैया ने देवर का ही हाथ इसके हाथ में दे दिया और दूसरी गली से दौड़कर मैया की गोद में, मैया मैया बहुत थक गया हूँ, अरे हाँ बेटा बड़ो पसीना पसीना है, रो दौड़ के आयो है, और अपनी साड़ी के पल्ले से, चुंदरी के पल्ले से हवा कर ले। इतने में चिल्लाती जा रही अपने देवर को घसीटती हुई, ओ यशोदा मैया, ओ ब्रजरानी, ओ नंदरानी। रोज कहती थी मेरे लाला को झूठो नाम लगाओ, मेरे लाला को झूठो नाम लगाओ। आज देख तेरा लाला रंगे हाथ पकड़ गए। यशोदा मैया ने कहा, री कौन को लाला, कैसो लाला? बोले, देख तेरो लाला, देख तो अपना देवर ही हाथ में लगा। ऐसी ब्रज की जो कथाएं हैं, कृष्ण की लीलाएं, श्रीमद् भागवत के आचार्य जब कथा सुनाते हैं और जन्म के अगले दिन जब बाल लीलाओं का वर्णन करते, बहुत उनके पास भंडार होता है भगवान श्री कृष्ण की रसीली बाल लीलाओं का वर्णन करने का। लेकिन भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो मुस्कुराते भी इतना धीमे हैं, मन मुस्काई राम सिर नाई, मन मुस्काई राम सिर नाई, भृगुपति बकहि कुठार उठाए, भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाई, मन मुस्काए राम सिर नाई। भगवान कभी खुलकर नहीं हंसे, केवल जीवन में एक बार भगवान खुलकर हंसे हैं। सुन के वटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा है। केवल केवट की बातें सुनकर भगवान खुलकर हंसे, अन्यथा तो मन मुस्काए राम, सिर झुकाकर भी मुस्कान, सामने भी देखकर मुस्कुराते रहे, बहुत मर्यादा। तो भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया समझाती है, बेटा नंद बाबा की काई को नाक काटने पर उतारू हो तुम, सब जगह तुम्हारी बदनामी है रही है। लड़की वाले तेरा ब्याह करना चाहते, देखने आते या सुनते कि लड़का चोर है, ऐसा है वैसा है, कोई टिकता नहीं है, काई को चोरी करते हो, कौन शादी करेगा? बोले मैया चिंता मत कर, घर बड़ो बनवा ले, 16,108 बैठी व्रत कर रही है, चिंता करने की जरूरत नहीं। माँ समझाती है, कन्हैया अरे माखन की चोरी छोड़, सांवरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़, सांवरे मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो, हाँ मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़, सांवरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की
नौलख गाय नंद बाबा घर नित नयो माखन होई। हाँ नौलख गाय नंद बाबा घर नित नयो माखन हो। अरे बड़ो नाम है नंद बाबा को हंसी हमारी हो। हाँ बड़ो नाम है नंद बाबा को हंसी हमारी हो। अरे माखन की चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे बरसाने तेरी भैर सगाई नित नई चर्चा होई। हाँ बरसाने तेरी भैर सगाई नित नई चर्चा हो। अरे बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेंगी तो। हाँ बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेंगी तो। अरे माखन की चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी चोर भगवान ने बना सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे या चोरी नाई छोड़ूरी मैया होनी होई सो होई। हाँ या चोरी नाई छोड़ो रे मैया होनी होई सो। अरे सूर श्याम यशोदा के आगे दियो सांवरो रोई। हाँ सूर श्याम यशोदा के आगे दियो सांवरो रो। अरे माखन की चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो। रसीली लीलाएं कृष्ण की, भगवान श्री राम की लीलाएं मर्यादा की, अनुकरण करने की। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं चिंतन करने की हैं और भगवान श्री राम की लीलाएं अनुकरण करने की है। भगवान श्री राम ने जो किया है वो करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है अगर वो करना शुरू कर दोगे तो गली गली में ठुकाई होगी, गली गली। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है कुरुक्षेत्र में गीता के माध्यम से वो करिए और भगवान श्री राम ने जो करके दिखाया है और ये राम चरित्र है, चरित्र करके दिखाया जाता है और गीता ज्ञान है, ज्ञान बोल कर दिया जाता है। अब आइए भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम की दिव्य कथा के प्रसंग में प्रवेश करें। बिल्कुल बचपन से भगवान अपने चरित्र का दर्शन कराते हैं। कैसा चरित्र है भगवान का। प्रातः काल उठी के रघुनाथ, सब गाइए। प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मातु पिता गुरु ना वही माता, मातु पिता गुरु ना वही माता। आय सुमागी करही पुर काजा, आय सुमागी करही पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। आजी प्रातः काल
चरित्र प्रारंभ हो गया और ये दिव्य चरित्र है। प्रातःकाल भगवान सोकर उठते हैं, सबसे पहले माँ के चरणों में जाकर शीश रखकर प्रणाम करते हैं, पिताजी के चरणों में शीश रखकर प्रणाम करते हैं, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर पिताजी के साथ गुरुदेव भगवान के आश्रम जाते हैं, गुरुदेव के चरणों की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, पूरी आचार्य संहिता का पालन भगवान करते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये तीनों साक्षात बोलने वाले देवता हैं। बाकी देवता तो मूर्ति के रूप में हमको भावना करनी पड़ती है कि हमारी बात सुन रहे होंगे, लेकिन ये तीन देव तो जीवित हैं, जागृत हैं, बोलते हैं, चालते हैं। आशीर्वाद ये बोलकर देते हैं, बाकी कोई देवता बोलकर आशीर्वाद नहीं देता। भाव से हम मान लेते हैं कि हमने माथा टेक दिया तो आशीर्वाद मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा। लेकिन ये तीनों जागृत देव हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। किसी ने लिखा, एक बार गा लीजिए, मुझे बहुत सुंदर लगता है। कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई गंगा यमुना स्नान करे, कोई गंगा यमुना नान करे, जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो, जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की। जीवित जागृत बोलते हुए साक्षात तीर्थ माता पिता के रूप में हमारे घर में निवास कर रहे हैं, और हम तीर्थों में ठोकर खा रहे हैं, इनको रुलाकर जा रहे हैं, इनको फटकारते हैं, इनको दुत्कारते हैं, इनको अपमानित करते हैं, इनको झिड़कते हैं, और पत्थर की मूर्तियों से नाक रगड़ते, वहां से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ऐसे पुत्र को देखना पसंद नहीं कर, निकल यहां से, खबरदार। भगवान ने स्वयं प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। आशीर्वाद की गंगा यमुना तो माता और पिताजी के चरणों से प्रवाहित होती है। हम खाली खोखले डबरों और झोड़ों में जाकर सर रगड़ते, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। आशीर्वाद तो घर में बैठा हुआ है, आशीर्वाद तो हमारे आंगन में घूम रहा है, उधर तो दृष्टि जाएगी नहीं आपकी। इसलिए कहीं कहीं कुछ भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। अगर माता पिता जीवित हैं, और मैं कहा करता हूं हमेशा कि भाग्यशाली के माता पिता लंबी आयु लेकर आया करते, अभागे के माता पिता जल्दी चले जाया करते। आशीर्वाद की जो खान है वो तो माता पिता के चरणों में। और अगर कोई मुझे पूछे कि माँ और पिता दोनों में किसका निर्णय आप देंगे, तो मैं कहूंगा फिर माँ के चरणों में जाओ, माँ के चरणों। पिता ने तो हो सकता है कभी कान ऐंठ दिए होंगे, दो तमाचे थप्पड़ जड़ दिए होंगे, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने नहीं जाने दिया होगा, फटकारा होगा दोस्तों के बीच में, मान सकता हूं। लेकिन माँ तो ममता से भरी हुई होती है। बच्चे को कई बार गुस्से में पीट देती है तो अकेले में बैठकर बहुत रोती है कि आज मैंने बच्चे को क्यों पीट दिया, क्यों रुला दिया। माँ का हृदय तो ममता का महासागर है, सारी ममता माँ के हृदय में भरी हुई है। और जो जवान बेटा अपनी पत्नी और छोटे बच्चों के सामने अपनी बूढ़ी माँ को धुतकारता है, फटकारता है,
आंख निकालकर चेहरा बिगाड़कर क्रोध में बोलता है, बीच में मत आया कर, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या, कुछ बोलती तो नहीं है। वो जो छोटा बच्चा है उसका कभी बाप के तमतमाते चेहरे को देखता है और कभी दादी माँ के रोते हुए आंखों को देखता है। माँ कुछ नहीं बोलती, चुपचाप चली जाती है, लेकिन कमरे में जाकर बहुत रोती है, बहुत रोती है। जिस समय बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सामने माँ को दुत्कारता है, बूढ़ी माँ को प्रसव का दर्द याद आने लगता है। और मैंने शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारे उनकी जिती होगी। वो पीड़ा माँ को बच्चे को जन्म देते समय हुआ करती है। सबसे भयानक होती है प्रसव पीड़ा, लेकिन माताएं उसे बड़ी प्रसन्नता से सहन कर लेती हैं, करा करा कर, क्योंकि मालूम है थोड़ी देर में गोद भरेगी, गोद में बालक आएगा। उसे नहीं मालूम कि यही बालक बड़े होकर तुमको बुढ़ापे में ऐसे वचन मारेगा कि चुभाते चुभाते आपके प्राण निकल जाएंगे। बहुत रोती है, कभी मत करिए। भगवान सहन नहीं कर सकते, भगवान सहन नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण को एक बार किसी ने पूछा, आपको माखन इतना पसंद क्यों है, माखन इतना प्रिय क्यों है? तो भगवान कहते कि इसमें मेरी माँ है ना, इसलिए मुझे माखन बहुत अच्छा लगता है। माँ का शब्द सुनते ही कृष्ण रोने लगते थे। मत सेवा करो, आपने नौकर चाकर लगा दिए होंगे, मत माँ के कपड़े धो, अपने ही नहीं धोते हो, माँ के क्या धोगे? और जिन्होंने अपने हाथों से कभी अपनी बूढ़ी माँ के कपड़े धोए हैं, उनके पास आशीर्वाद की गठरी रहती है। हम स्वयं इसके उदाहरण हैं। हमने अपनी बूढ़ी माँ के धोती बहुत धोई है, बहुत धोई। उसी का आशीर्वाद फलित हो रहा है कि हम व्यासपीठ पर बैठे हैं। माँ से आशीर्वाद मांगे नहीं जाते, बाकी सबसे आशीर्वाद मांगे जाते हैं, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। माँ को कभी नहीं कहा जाता माँ आशीर्वाद दो। बिना बोले ही गंगा आपके ऊपर अवतरित हो जाती है आशीर्वाद की, बोलने की जरूरत नहीं है। बेटा जब माँ के पास आकर बैठ जाता है और माँ को किसी चीज से संतुष्टि नहीं होती, आप देखो ना बेटे के लिए कितना त्याग करती है। सारा घर भोजन कर चुका है, रात हो गई, बहू कहती है मम्मी खाना भोजन ठंडा हुआ जा रहा है, भोजन कर लीजिए, फिर मुश्किल हो जाएगी। माँ कहती तुम अपना करके सो, मुन्ना बाहर है अभी। बोले उनका कोई भरोसा है, वो कभी समय से आए, बोले तुम अपना काम करो। माँ को लगता है कि मेरा बेटा भूखा प्यासा बाहर है घर के और मैं भोजन कर लूं। कोई माँ, आज भी आधुनिक युग की माताएं भी, बेटे ने अगर भोजन नहीं किया है तो माँ के मुख में रोटी का टुकड़ा नहीं जाता। जब तक बेटा भोजन नहीं कर लेता, भारत की कोई माँ भोजन नहीं करती। तो जो बेटे के लिए इतना त्याग, तप और संकट कष्ट सहन करती है, वही बेटा जवान होकर अपनी पत्नी बच्चों के सामने जब बूढ़ी माँ को दुत्कारता है, ललकारता है, माँ को लगता है धरती फटे और मैं समा जाऊं। इसलिए कोई भले ही सेवा मत करिए, लेकिन इतना करिए कि सायंकाल के समय, दिन में तो आप बहुत व्यस्त रहते हैं, रात्रि को जब आप ऑफिस से, दुकान से, फैक्ट्री से घर आए, एक 2-4 मिनट अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठ जाए। जिस समय उसका जवान बेटा माँ के पास आकर बैठता है, बूढ़ी माँ के स्तरों में दूध आ जाता है, सरसराहट होने लगती है, मेरा बेटा मेरे पास। माँ को तब रोना आता है जब उसको लगने लगता है मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, मेरा बेटा किसी और का हो गया है। ये अगर हमारे हाव भाव, स्वभाव और व्यवहार से अगर माँ को लगता है, इससे बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। कितना भी भजन कर लो, कोई परिणाम होगा नहीं। आप अशांत ही जियोगे और अशांत ही दुनिया से जाओगे। इसलिए माँ के आशीर्वाद निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं, निर्लोभी होते। माँ को कोई लोभ नहीं है, आशीर्वाद ही देती है, बेटा दूधो नहाओ पूतो फलो। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका से, अरे मथुरा जब चले गए थे गोकुल छोड़कर, सारा राजकाज का काम पूरा निपटाकर सायंकाल के समय जब किले की छत पर जाते थे, गोकुल यमुना पार इधर मथुरा है और इधर यमुना पार गोकुल है।
तो भगवान रोया करते थे। रोने की आवाज माँ यशोदा सुनती थी, दौड़कर गौशाला में जाती थी, बाबा 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 सो रहे हो, देखो भैया रो रहा है, लाला रो रहा है। उधर माँ के लिए भगवान रोते हैं और इधर बेटे के लिए माँ यशोदा रोती है। पूरा ब्रज का वर्णन कभी अवसर मिलेगा कृष्ण कथा करने का, सुनाएंगे कि कैसे ब्रज के आंसुओं में, ब्रजवासियों के आंसुओं में कृष्ण के को कैसे डुबोया है, कैसे व्याकुल बेचैन किया है। महारानियों के साथ भी भगवान बेचैन रहते थे, माँ की याद आती थी। जब द्वारिका चले गए, कभी कभी जब गोकुल की ब्रज की चर्चा चलती थी और यशोदा माँ की चर्चा चलती थी तो प्रभु रोने लगते थे, रो पड़ते। तो यो गोपियों को लगता था कि हम इतनी सुंदर हैं, इतनी गुणवान हैं, इतनी रूपवान हैं, इतनी बुद्धिमान हैं, इतने बड़े कुल खानदान से आई है, कभी हमारे लिए दो शब्द आपने कभी बोले नहीं। वो गांव की गंवार बुढ़िया, उसकी चर्चा आते ही आप रोने लग जाते हैं, ऐसी उसके अंदर क्या खास बात है। भगवान ने सोचा कि अगर तर्क से समझाने की कोशिश करूंगा तो पढ़ी लिखी है, विद्वान है, काट देंगी मेरे तर्कों को, अनुभव से समझाना चाहिए। तो बात आई गई हो गई। कई महीनों के बाद एक दिन भगवान प्रातःकाल सोकर उठे और आंगन में आकर बैठ गए। तो पास में रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बवती जी जो पटरानियां थी वो भी आकर बैठ गई, चर्चा हो रही थी। तो भगवान ने रुक्मिणी जी को पूछा, रुक्मिणी जी रात हम बिना दूध पिए सो गए, हमको ऐसा लग रहा है रात हमको दूध नहीं पीने को दिया क्या। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु दूध का गिलास लेकर तो मैं आपके कक्ष में गई थी, लेकिन मैंने देखा बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तो मैंने जगाना उचित नहीं समझा, मैं गिलास दूध का वापस ले आई। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी जी मेरी माँ में और आप में बस यही अंतर है, आप मुझे सोता देखकर बिना दूध पिलाए भरा गिलास वापस लौटा कर ले गई। मेरी यशोदा माँ होती, एक हाथ में गिलास लेकर एक हाथ से पाटी पकड़कर पूरी रात बैठकर इंतजार करती कि जब लाला जागेगा दूध पिला कर जाओ। ये माँ है जो बेटे के लिए दरवाजे पर आकर बैठ जाती, भैया नहीं आया, मुन्ना नहीं आया, लल्ला नहीं आया। मुझे याद आता है एक 4-5 साल पहले मैं दिल्ली में ही किसी स्थान पर कथा कर रहा था, स्थान का ध्यान नहीं आ रहा है। तो एक सज्जन हमको मिलने आए जिस घर में हम टिके थे। उन्होंने कहा कि आपका नाम सुना था लेकिन कथा कभी नहीं सुनी थी, आज हमने पहली बार कथा सुनी आपकी, अच्छा लगा, और आज आपने माँ का प्रसंग लिया तो हमको और अच्छा लगा, तो मेरी मिलने की आपसे इच्छा हो गई। हमारे पिताजी तो बहुत पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन हमारी बूढ़ी माँ अभी हैं। अब आप जानते हम भी बाल बच्चेदार हो गए, कारोबार वाले हो गए, तो हमने अपनी माँ की सेवा के लिए दिन की नर्स अलग, रात की नर्स अलग, पूरी सब डॉक्टर की ड्यूटी सब लगा रखी है। लेकिन आज ये माँ का प्रसंग सुनकर हमको ये जिज्ञासा हुई कि अपनी माँ का सेवा, अपनी माँ की सेवा हमको अपने हाथ से भी कुछ न कुछ करनी चाहिए। ये तो पैसे के बल पर हमने नर्सें लगा दी, लेकिन जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, गोद में खिलाया है, दूध पिलाकर पोषण दिया है, तो उस माँ की कुछ न कुछ सेवा हमको भी करनी चाहिए। ऐसा आज की कथा सुनकर मुझे प्रेरणा जगी। तो अब हमारे लायक कोई ऐसी बात बताइए जिससे हमको संतोष हो जाए कि हमने भी अपनी माँ की अपने हाथ से कुछ सेवा की थी। तो मैंने कहा कि आप करते क्या हैं? बोले फैक्ट्री चलाते हैं। कै बजे घर आते हैं? बोले लगभग 8:30-9 के बीच में आ जाते हैं। तो हमने कहा आने के बाद फिर क्या करते? बोले एक कप चाय पीते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, हाथ पैर धोकर फिर भोजन करते हैं, थोड़ा टीवी टावी देखते हैं, सो जाते हैं। हमने कहा मेरे कहने से आप एक काम शुरू कर दीजिए। बताइए। हमने कहा जब आप फैक्ट्री से लौट कर आते हैं, कार को गैरेज में खड़ी किया और घर में घुसने से पहले जिस कमरे में माँ का बिस्तर लगा है, अपने कमरे की ओर मत जाइए, ड्राइंग रूम की ओर मत जाइए। जिस कमरे में माँ का बिस्तर है उस कमरे में जाइए और सामने वाले सोफे पर मत बैठिए। जिस पलंग पर माँ लेटी हुई है उस पलंग पर बैठिए माँ से सटकर,
और बहुत प्यार से माँ को टच करो, स्पर्श करो। माँ कैसे हो, तबीयत कैसी है, कुछ खाए हो कि नहीं, कुछ चाय वगैरह ली कि नहीं। और अगर आप आकर चाय पीते हो तो पत्नी को कहो कि 1.5 कप चाय बना के लाओ, आधा कप माँ भी पिएगी। माँ के पास बैठकर आप केवल एक बार चाय पी लिया करिए, माँ का बिना दवाई के स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। माँ को जब लगता है कि बेटा मेरा मेरा ही है, मेरे पास ही है, तो माँ को कोई अभाव नहीं अनुभव आता। और जब माँ को बेटे के दुर्व्यवहार से, उसके हाव भाव से, उसके चाल चलने के ढंग से जब माँ को लगने लगता है कि मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, मेरा बेटा किसी और का हो गया, बोलती तो नहीं है लेकिन मुश्किल से प्राण निकलते हैं, रोते रोते प्रतीक्षा करती है, प्रभु उठा ले हमको, प्रभु उठा ले। भगवान ने भविष्य के समाज के पुरुषों को बेटों के लिए स्वयं करके दिखाया है। एक बार फिर गा लीजिए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता,